वेलकम बैक टू माय चैनल इडियो मिस्ट्री। तो आज हम खिलजी वंश से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना कब की गई थी? तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1290 ईस्वी को। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, खिलजी वंश के इतिहास का प्रामाणिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खिलजी वंश के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी हमें तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अली गुरशास्प। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1296 ईस्वी में। अब हमारा छठा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी को उसके सिक्के पर किस नाम से संबोधित किया जाता है था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वितीय सिकंदर। अब हमारा सातवां प्रश्न है, राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? तो राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। अब हमारा आठवां प्रश्न है, बाजार व्यवस्था के सफल कार्यान्वयन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी एक विभाग की स्थापना की थी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक विभाग बनाया गया था जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और इस विभाग को दीवान ए रियासत कहते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दीवान ए रियासत। अब हमारा नौवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार ऊपर नियंत्रण करने हेतु किस नवीन पदों को सूचित किया था? तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के ऊपर नियंत्रण करने हेतु दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी, बरीद, मुनिहान या गुप्तचर जैसे नवीन पदों को सूचित किया था। अब हमारा 10वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान सर्वप्रथम जौहर की चर्चा की है, जिसका परिणाम हमीर महाकाव्य में भी मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में किया गया था। अब हमारा 11वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के क्या कारण थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और वह 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया था और अपने बेटे खिज्र खां को वहां का प्रशासन सौंपकर दिल्ली लौटाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रत्न सिंह द्वारा गुजरात अभियान में मदद न देने तथा रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब हमारा 12वां प्रश्न है, किस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वारगल अभियान, जो कि 1311 ईस्वी में हुआ था और यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी और वारगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के साथ हुआ था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने पराजय स्वीकार कर ली थी और इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। इसी अभियान में मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा लूटकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था और अलाउद्दीन खिलजी को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी वारगल अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव के द्वारा मिला था।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर वारगल अभियान होगा। अब हमारा 13वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिकंदर ए सानी। अब हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अब हमारा 15वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यामीन उल खलीफा तथा नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। अब हमारा 16वां प्रश्न है, वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? तो वह पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब हमारा 17वां प्रश्न है, किरान उस सादेन की रचना किसने की थी? तो किरान उस सादेन की रचना अमीर खुसरो ने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अब हमारा 18वां प्रश्न है, भारत में वह पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने दैवीय अधिकार का सिद्धांत चलाया? तो दैवीय अधिकार का सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा चलाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब हमारा 19वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अब हमारा 20वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन प्रथम सुल्तान था जिसने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुबारक खिलजी। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।